बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बनी इसराइल जब खुदा की नाफरमानी में हद से ज़्यादा बढ़ गए तो खुदा ने उन पर एक जालिम बादशाह बख्तनसर को मुसल्लत कर दिया, जिसने बनी इसराइल को कत्ल किया, गिरफ्तार किया और तबाह किया। बैतुल मुक़द्दस को बर्बाद व वीरान कर डाला। हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम एक दिन शहर में तशरीफ़ लाए तो अपने शहर की वीरानी व बर्बादी को देखा। तमाम शहर में फिरे, किसी शख्स को वहाँ न पाया। शहर की तमाम इमारतों को टूटा हुआ देखा। यह मंजर देखकर आपने ताज्जुब फरमाया, अल्लाह इस शहर की मौत के बाद इसे फिर कैसे जिंदा फरमाएगा। आप एक गधे पर सवार थे, आपके पास एक बर्तन खजूर और एक प्याला अंगूर के रस का था। आपने अपने गधे को एक पेड़ से बांधा, उस पेड़ के नीचे आप सो गए तो खुदा ने उसी हालत में आपकी रूह कब्ज कर ली। गधा मर गया। इस वाक़ये के 70 साल बाद खुदा ताला ने शाहाने फारस में से एक बादशाह को मुसल्लत किया और वह अपनी फौजें लेकर बैतुल मुक़द्दस पहुंचा और उसको पहले से भी बेहतर तरीके से आबाद किया। बने इसराइल में से जो लोग बाकी रह गए थे उन्हें फिर यहाँ लाया। वहाँ बैतुल मुक़द्दस और उसके इर्द गिर्द आबाद हुए और उनकी तादाद बढ़ती रही। उस ज़माने में अल्लाह ताला ने हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम को दुनिया की आंखों से पोशीदा रखा। कोई आपको ना देख सका। जब आपकी वफ़ात को 100 साल गुजर गए तो अल्लाह ताला ने दोबारा आपको जिंदा किया। पहले आंखों में जान आई, अभी तमाम जिस्म मुर्दा था, वह आपके देखते देखते जिंदा किया गया। जब आप सोए थे वह सुबह का वक्त था और 100 साल के बाद जब आपको दोबारा जिंदा किया गया तो वह शाम का वक्त था। खुदा ने पूछा, ए उज़ैर, तुम यहाँ कितना ठहरे? आपने अंदाजे से अर्ज किया, यह एक दिन या कुछ कम। आपका ख्याल यह हुआ कि यह उसी दिन की शाम है जिसकी सुबह को सोए थे। खुदा ने फरमाया, बल्कि तुम तो 100 बरस ठहरे हो। अपने खाने और पानी यानी खजूर और अंगूर के रस को देखिए कि वैसे ही है, इसमें बू तक नहीं आई। अपने गधे को भी जरा देखिए। आपने देखा तो वह मरा हुआ और गल चुका है। आधा उसके बिखरे हुए और हड्डियां सफ़ेद चमक रही थी। आपकी निगाह के सामने अल्लाह ताला ने उस गधे को भी जिंदा फरमाया। पहले उसके आधा जमा हुए और अपने अपने मौके पर आए। हड्डियों पर गोश्त चढ़ा, गोश्त पर खाल आई, बाल निकले, फिर उसमें रूह आई। उसको देखते देखते ही वह उठ खड़ा हुआ और आवाज़ करने लगा। आपने अल्लाह की कुदरत का मुशाहिदा किया और फरमाया, मैं जानता हूँ कि अल्लाह ताला हर शय पर कादिर है। फिर आप अपनी सवारी पर सवार होकर अपने मोहल्ले में तशरीफ़ लाए। आपको कोई पहचानता न था। अंदाजे से आप अपने मकान पर पहुँचे। उम्र आपकी वही 40 साल की थी। एक ज़ईफ़ बुढ़िया दरवाजे पर मिली, जिसके पाँव रह गए थे और अंधी हो गई थी। वह आपके घर की बांदी थी। उसने आपको देखा था। आपने उससे पूछा कि यह उज़ैर का मकान है? उसने कहा, हाँ, मगर उज़ैर को गुम हुए 100 बरस गुजर गए। यह कहकर खूब रोई। आपने फरमाया, अल्लाह ताला ने मुझे 100 बरस मुर्दा रखा, फिर जिंदा किया। बुढ़िया बोली, उज़ैर जिसकी दुआ ज़रूर कबूल हो, जो दुआ करके कबूल हो जाया करती है। आप अगर उज़ैर हैं तो कीजिए कि मैं यह आखिरी यारी हो जाऊं, ताकि मैं अपनी आंखों से आपको देखूं। आपने दुआ की तो वह बिना हो गई। फिर आपने उसका हाथ पकड़कर फरमाया, खुदा के हुक्म से उठ। यह फरमाते ही उसके मरे हुए पाँव भी दुरुस्त हो गए। उसने आपको देखकर पहचाना और कहा, मैं गवाही देती हूँ कि आप बेशक उज़ैर ही हैं। फिर वह आपको मोहल्ले में ले गई। वहाँ एक मजलिस में आपके फर्जंद थे, जिनकी उम्र 118 साल की हो चुकी थी, और आपके पोते भी थे जो बूढ़े हो चुके थे। बुढ़िया ने मजलिस में पुकारा, यह हज़रत उज़ैर तशरीफ़ लाए हैं। अहले मजलिस ने इस बात को झुठलाया। उसने कहा, मुझे देखो, मैं आपकी दुआ से बिल्कुल दुरुस्त और बिना हो गई हूँ। लोग उठे और उसके पास आए। उस आपके फर्जंद ने कहा, मेरे वालिद साहब के कंधों के दरमियान सियाह बालों का एक हिल्ला था, जिससे मुबारक खोलकर देखा गया तो वह मौजूद था। कुरान करीम पारा 3 रुकू 3 खज़ाइनुल इरफान सफ़ा 64 सबक। खुदा की नाफरमानी का एक नतीजा ये भी है कि जालिम हाकिम मुसल्लत कर दिया जाता है, मुल्क बर्बाद व वीरान हो जाते हैं। अल्लाह ताला बड़ी कुदरतों का मालिक है। वह जो चाहता है कर सकता है। एक दिन उसने सबको दोबारा जिंदा करके अपने हुजूर बुलाना है और हिसाब लेना है। यह भी मालूम हुआ कि नबी का जिस्म मौत वारिद होने के बाद भी यही सालिम कहता है। हाँ, जो गधे हैं वह मरकर मिट्टी में मिल जाते हैं और मिट्टी हो जाते हैं। दोस्तों, वाक़या कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और ऐसी बातें सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।